वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, यही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो कह सकते हैं इसको सिंपल क्या चीज? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? जो टाइम के रिस्पेक्ट में जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे, क्या था यूनिफॉर्म स्पीड? स्पीड चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म स्पीड जिसका टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या? जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो। अब पहले सेकंड में मान लो 25 का चल रहा था, अगले ही टाइम में क्या चला गया? वो 50 का चला गया। तो कह सकते हैं इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स क्या वेलोसिटी रिमेन्स सेम, यदि कांस्टेंट रहेगा तो क्या कहेंगे इसको? जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ओके। यहां पे बंदे को बोला गया कि इसकी वेलोसिटी भी मान लो 20 है। यहां पे बोला गया बंदे की वेलोसिटी 20 है, यहां पे भी 20 है वेलोसिटी। क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? इसका क्या है? मीटर पर सेकंड दिए हुए है। इसका भी क्या है? यूनिट मीटर पर सेकंड। यहां समझो झा जी, क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी क्या था इसका डायरेक्शन? इस तरफ जाने का शौक था इसको, ये इस तरफ जाएगा, जाएगा, डायरेक्शन होगा ना। अभी तुम चल रहे हो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ही यहाँ से घूमना चाहोगे, टर्न लोगे, तब ना गोला चक्कर लगाओगे। टर्न लेने का मतलब गोल कब घूमोगे तुम? हर एक पॉइंट पे सर्कल के तुमको टर्न लेना पड़ेगा, डायरेक्शन अपना क्या करना पड़ेगा। किसी सर्कल को कैसे तुम कंप्लीट कर सकते हो जब तक हर एक पॉइंट पे तुमको टर्न लोगे ना। हल्का भी तो टर्न लोगे, जितना बड़ा सर्कल एंगल उतना छोटा, जितना छोटा सर्कल। जैसे हमको मान लो यही टर्न ले, तो क्या करेंगे? हर एक पॉइंट पे अपने आप को टर्न कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो टर्न करने मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? अब भी इसका डायरेक्शन क्या था? इस तरफ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ऐसा। तो डायरेक्शन तीनों पॉइंट पे चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो इसका स्पीड सेम कह सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तीनों पॉइंट पे, ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन सेम रहेगा तो क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। यदि नहीं रहेगा सेम तो नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या होगा? जैसे एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड यही था ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। होएगा होएगा। तो कह सकते हैं इसको हम लोग क्या? इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी, या कह सकते हैं सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो बंदे की वेलोसिटी होगा उसी को ना बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था? पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड था उसको क्या बोले थे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस क्या? वेलोसिटी। तो वहां यदि स्पीड याद है तो यहाँ सब कुछ वही चीज है। क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल विद किसके? सर्टेन टाइम। कंपैरिजन किसके बीच का देखना है हमको? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का क्या है अंतर? क्या हो? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ही होता है। कह सकते हैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है? टेंजेंट। यदि सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगा क्या होगा? हमेशा जस्ट पहले ही बताए थे, यदि कोई ये सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा टेंजेंट पे जाएगा। यदि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होता है? ऐसा ही होगा ना टेंजेंट स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट खींचते हैं, लेना खींचते हैं, किस पे टेंजेंट खींचते हैं? कोई कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचते हैं। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन, मतलब कौन क्या बताएगा? वो बताएगा हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कह सकते हैं वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड बाय दी किसके?
पार्टिकल पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल। मतलब ये क्या करेगा, हमेशा चेंज करते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अभी यहीं पे क्या है, बहादुर जा रहा था, अपने के स्पीड से जा रहा था, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट रह सकता है। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, लेकिन हर एक जगह वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह डायरेक्शन हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन उसमें क्या है, जीरो। या कह सकते हैं v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3, इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। तो कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जो होता है हमारा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल। कब? जब कोई बहादुर कैसे चल रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जिसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट पे चेंज नहीं हो रही हो, यही ना। इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते थे, याद है कि भूल गए। तो इफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या था, इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। डिस्टेंस में भी पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़े हैं। कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। यदि कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि चला बहादुर यहाँ से यहाँ, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस कह सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के केस में बताए थे एफ इक्वल टू जीरो, याद है, एम इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वल्स टू जीरो, और v1 इक्वल्स टू v2 या v इनिशियल इक्वल्स टू v फाइनल। अब नेक्स्ट कंपैरिजन है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में। इसमें पहला कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, पता है, स्पीड है तो स्केलर होगा, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी जो वेक्टर। नेक्स्ट, फॉर गिवन टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सिंगल वैल्यू देगा किसी टाइम इंटरवल के लिए, जबकि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या हो सकती है, मैनी वैल्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। दो पॉइंट के लिए गिवन टाइम इंटरवल में तुम किस स्पीड से जा रहे हो, उसके हिसाब से पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ बढ़ा तो स्पीड क्या, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, बहादुर यहां से चला वापस यहां पहुंच जाएगा, तो स्पीड क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बंदूक का, जीरो होगा। तो कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन एवरेज क्या होगा, स्पीड, यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ है, नहीं लगल है, तो मतलब ये क्या बता रहा है, स्पीड को, ये ग्रेटर देन जीरो या कुछ फाइनाइट टर्म होगा। और मूविंग बॉडी के लिए क्या कहा जाता है कि एवरेज स्पीड क्या हो सकता है, जीरो कभी हो सकता है। कोई बॉडी मूव करेगा तो उसकी स्पीड कैसे जीरो हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, तो वेलोसिटी भी निगेटिव। तो हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो भी हो सकती है, हो सकती है। तो कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज स्पीड का मॉड, मॉड मतलब दोनों पॉजिटिव। एवरेज स्पीड ज्यादा होता है या एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होता है, स्पीड नॉर्मल सी बात है, या वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम तो नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ए कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड देन रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट। तो कह सकते हैं बंधु यहां से चला गयो वापस आ गयो, डिस्प्लेसमेंट तो मतलब वेलोसिटी जीरो। अब वापस आ जाए या उससे आगे निकल जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, स्पीड तो होगा ही, स्पीड होगा, एक्सेलरेशन है बहादुर के पास, तो मतलब स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज करेगी। ऑप्शन कार P and Q start from point at the same time in the straight line with their position as represented by this and this. Okay.
एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, पहले क्या है हमारा एक्सपी, वेलोसिटी क्या होता है बाई dt कर लेते हैं। कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो at प्लस bt स्क्वायर बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, a प्लस 2bt होगा। दूसरा क्या कह रहा है, मतलब बेइज्जती करवाने के लिए, ठीक है, आनंद काफी नहीं था कि साथ देने के लिए साथ निभाना, साथ क्या देख के आया है। ये कितना हो जाएगा, f माइनस 2t। दोनों क्या कह रहा है, क्वेश्चन इक्वल होना चाहिए, दोनों की स्पीड, मतलब किसी को भी डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो कह सकते हैं a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। यहाँ से हमको t कॉमन लेना है तो t को एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस a। तो t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा f माइनस a बाई 2 b प्लस 1। क्या कह रहे थे, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल्स टू दिस where a and b are constant then the distance traveled by it between 1 second and 2 second। मतलब 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, यही पूछा जा रहा है। हमको क्या दिए हुए है, v इक्वल्स टू क्या जानते हैं dx बाई dt। तो dx इक्वल्स टू क्या होगा v dt। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखा जा सकता है। अब इंटीग्रेट कर दो, x इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू कितनी है at प्लस bt स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट करें क्या होगा, a t स्क्वायर बाई 2 प्लस b t क्यू बाई 3। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, किसी को नहीं पता होगा, बहुत अच्छी बात है। एट कितना पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x1 कितना आएगा a बाई 2 प्लस b बाई 3 आएगा। t के जगह पुट कर दिए 1, t के जगह पुट कर दिए 1, कितना आएगा। अब कितने सेकंड में पूछा जा रहा है, 2 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना आएगा, ये 2 पुट करेंगे तो a ये कितना 4 बाई 2 प्लस b 8 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2a प्लस 8b बाई 3। ये क्या था, दूसरे सेकंड पे यहाँ पहुंचा, पहले सेकंड पे यहाँ पहुंचा, तो पूछ रहा था यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसका क्या करना है, यहाँ से बंदा यहाँ पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमको निकल जाएगा। तो निकाल सकते हैं x t इक्वल्स टू माइनस x t इक्वल्स टू 1 के कितना आएगा 2a प्लस 8b बाई 3 माइनस कितना a बाई 2 प्लस b बाई 3। सॉल्व करके लाएंगे तो हमारा a साइड आना चाहिए 3 बाई 2a और प्लस 7 बाई 3b, ये आ जाएगा आंसर।